तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। स्पेशल अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन ने दोनों मुलजिमों की मौजूदगी में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। दोनों मुलजिमों की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तगासा के गवाहों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 18 दिसंबर को तलब कर लिया। तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। लाहौर के थाना शादमान को जलाने के मुकदमे में साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और साबिक वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। महमूद रशीद और एजाज चौधरी पर भी फर्द जुर्म आयद। तमाम मुलजिमों ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। मुलजिमान को जेल में कायम कमरे अदालत में पेश किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 19 दिसंबर को प्रोसिक्यूशन के गवाहों को तलब कर लिया। मदारिस बिल के मामले पर हुकूमत ने रवैया ना बदला तो आवाम के पास जाएंगे, अदालत जाने से भी नहीं रुकेंगे। सरबराह JUI ने खबरदार कर दिया, शिकायत सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से हैं। हुकूमत के मंजूर करदा बिल पर सदर ने एतराज क्यों किया? मौलाना फजलुर रहमान का सवाल। दावा किया सदर की जानिब से दस्तखत ना करने के बावजूद मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका। फजलुर रहमान ने इल्जाम आयद किया रियासती इदारे और हुकूमत मुल्क को बहरान में धकेल रहे हैं। सरबराह JUI की DI खान में न्यूज कॉन्फ्रेंस। बेहतर माशी पॉलिसियों और माशी टीम की मेहनत के समरात मिलने लगे। गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। बरामदाद और रिकॉर्ड तरसीलाती ज़र की बदौलत मुल्की ज़र मुबादला में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में रोजगार के मौके बढ़ गए। वज़ीर आज़म का ओवरसीज इन्वेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ पहुंचाना अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। पाकिस्तान को माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है। चीन के साथ मिलकर माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने की ख्वाहिश का इजहार। पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। चीन के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हुए। अगर हुकूमत ने बातचीत में पहल नहीं की तो हफ्ते से सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए तैयार हो जाए। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का इंतबाह। शेर अफजल मरवत ने हुकूमत और PTI के दरमियान जल्द मुज़ाकरात शुरू होने का दावा कर दिया। हुकूमत अपोजिशन में पुल का किरदार अदा करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक पर एतमाद का इजहार। जरताज गुल का हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए संजीदगी दिखाने पर जोर। PTI वाले मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो हुकूमत को बात करना चाहिए। अच्छी बात यह है बानी को रिहा करने की शर्त शामिल नहीं। मुज़ाकरात के जरिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुलजिमान या मुजरिमों को रिहाई मिल सके। आईन और कानून के मुताबिक सजा देनी है तो फिर मुकम्मल इंसाफ करना पड़ेगा। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का मशवरा। मुज़ाकरात का मतलब शहबाज हुकूमत को कानूनी तौर पर तस्लीम करना होगा। कारकुनों को कत्ल करने वालों से बात समझ से बालातर है। बाबर अवाम की PTI क़यादत पर कड़ी तनकीद। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात कर लें और इक़्तिदार में आ जाएं। PTI रहनुमा का मशवरा। छब्बीस नवंबर को जो झांसी की रानी बन रही थी आज वो मुंह छुपाई कर रही है। बुशरा बीबी आज कौम को बताती डी चौक से दौड़ क्यों लगाई। डी चौक से भागने का प्लान उनका था या गंडापुर का। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। तंज किया PTI का इनकलाब फ्रॉम होम महीने में से एक बार अंगड़ाई लेता है। रियासत की अपनी रिट कायम करते ही इनकलाब दुम दबाकर भाग जाता है। अगर कोई शख्स फौज में नहीं तो उस पर आर्मी डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा? गैर मुतालिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं। जो शख्स आर्मी एक्ट का
सब्जेक्ट नहीं, उसको बुनियादी हुकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार, क्या मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में वकील की इजाजत होती है? मुलजिम को तमाम मवाद फराहम किया जाता है। जस्टिस मुसरत हिलाली का वकील वजारत दिफा से मुकालमा, मिलिट्री कोर्ट में मुलजिम को वकील और तमाम मुतालिका मवाद फराहम किया जाता है। ख्वाजा हारिस का जवाब, अगर एक फौजी अपने अफसर का कत्ल कर दे तो केस कहाँ चलेगा? जस्टिस मंदुखेल के रिमार्क, कत्ल का केस आम अदालत में चलेगा। ख्वाजा हारिस के दलाइल, आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी। आइन सदर मुमलिकत को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म हो गई। बेंच के रिमार्क्स, ऑर्डिनेंस चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने चैलेंज किया था। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर तमाम दरखास्तों को डायरी नंबर अलॉट। बलोचिस्तान बार काउंसिल और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्तें भी शामिल। तरमीम के खिलाफ 12 से ज्यादा दरखास्तें दायर की गई थीं। आदिल बाज़ई को कौमी असम्बली से डी सीट करने का फैसला कलअदम करार। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीकाकार पर सवालात भी उठा दिए। ये नहीं कि बस बड़े साहब ने हुक्म दिया और डी सीट कर दिया। जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स, एक हल्के के आवाम को डी फ्रेंचाइज करने का पैमाना सख्त होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह की राय, केस में हकायक जांचने के लिए क्या कमीशन ने इंक्वायरी की? जस्टिस आयशा मलिक का इस्तफसार, इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई की असम्बली रुकनियत बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर आदिल बाज़ई को डी सीट किया गया था। सोशल मीडिया पर मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाने के इल्जामात, मुल्जिमान को नोटिस जारी। GIT का सफवतुल्लाह वर्क, मोहम्मद अरशद, अताउर रहमान, अजहर मिशवानी, कोमल आफरीदी, उरूसा नदीम शाह और M अली मलिक को कल पेश होने का हुक्म। IG इस्लामाबाद की सरबराही में GIT मुहिम के पसे पर्दा मकासद की तहकीकात कर रही है। सिंध में सरमायाकारी के बेइंतहा मौके मौजूद हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों का खैर मकदम करेंगे। थर से 200 साल तक कोयले से बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। चीनी टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने के ख्वाहिशमंद हैं। मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। चारों सूबाई हुकूमतें बिजली बिलों की मद में वफाक की 144 अरब रुपए से जायद की नादहिंदा निकली। वफाकी वजीर बिजली अवैस लगारी ने चारों वज़राए आला को खत लिख दिए। वाजिबात की अदायगी के लिए वज़राए आला से मदद मांग ली। 59 अरब रुपए से जायद के साथ सिंध सबसे बड़ा नादहिंदा। बलोचिस्तान 39 और पंजाब के जिम्मे 38 अरब रुपए से जायद वाजिबुल अदा। बलोचिस्तान ने 8 अरब से जायद की रकम अदा करनी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंदियों की जानिब गामजन। कारोबार के दौरान 3,370 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,14,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। दहशतगर्द और कलअदम तंजीमों से मुताल्लिक वजारत दाखिला ने रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी। 10 माह में 4 तंजीमों का कलअदम करार दे दिया गया, जिसके बाद तादाद 82 हो गई। रवा साल के 10 माह में 12,000 से ज्यादा ऑपरेशंस में 341 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की माली मुआवनत के मुकदमात में 2004 से 66 अफराद को गिरफ्तार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कुरम में ग़िज़ाई क़िल्लत पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दामात। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कुरम में गंदुम और आटे की फौरी सप्लाई का हुक्म दे दिया। महकमा खुराक ने डिस्ट्रिक्ट फूड अफसर को मुरासला जारी कर दिया। इलाके में गंदुम और आटे की तकसीम आज से शुरू होगी।
इजरायली तैयारों की गजा के बैते अल-हया और नसीरात में बमबारी, मजीद 29 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी की करारदाद मंजूर। इजरायल और हमास से तमाम यरगमालियों की रिहाई का भी मुतालबा। करारदाद के हक में 158 वोट आए। अमरीका और इजरायल समेत 7 ममालिक की करारदाद की मुखालफत। शाम के साबिक सदर और बशारुल असद के वालिद हाफिजुल असद के मज़ार को आग लगा दी गई। बागी रहनुमा अबू मोहम्मद अल जोलानी ने बशारुल असद हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस को तहलील करके बदनाम ज़मानत जेलों में बंद करने का ऐलान कर दिया। शहरियों को खुराक की शदीद किल्लत का सामना, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी कई गुना इजाफा। ज़ायरीन समेत 300 से ज़ायद पाकिस्तानी शाम से वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान की शाम के इलाकों पर इजरायल के कब्जे की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस मुकाबला मशकूक करार। पुलिस ने 2 नौजवानों को मुबैना मुकाबले में हलाक करने का दावा किया था। SSP साउथ साजिद सदुजई की सरबराही में तहकीकाती कमेटी ने इंक्वायरी में मुकाबले को मशकूक करार दिया। केस की मुकम्मल तहकीकात के लिए JIT बनाने की सिफारिश। कराची के इलाके डिफेंस खयाबानी शहर के घर में कीड़े मार दवा छिड़कने से अहले खाना की हालत गैर। 5 साला मोइन दौरान इलाज दम तोड़ गया। गुज़िश्ता रोज माँ बाप और 5 बच्चों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज बचाने का मिशन। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। कौमी टीम की जोहानिसबर्ग में प्रैक्टिस। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक गिलेस्पी का गैरी क्रिश्चियन की तरह वक्त से पहले मुस्ताफी होने का भी फैसला। टिम नेल्सन के मुआहदे में तौसी न होने से जेसन गिलेस्पी नाराज थे। विमेंस अंडर 19 T20 एशिया कप का मिशन। कौमी टीम जोफिशा अयाज की क़यादत में आज रात कराची से बरास्ता दुबई मलेशिया रवाना होगी। विमेंस अंडर 19 T20 एशिया कप 15 से 22 दिसंबर तक कुआलालंपुर में खेला जाएगा। पाकिस्तान, भारत और नेपाल ग्रुप ए, श्रीलंका, बांग्लादेश और मलेशिया ग्रुप बी में शामिल। पाकिस्तान पहले मैच में 15 दिसंबर को रिवायती हरीफ भारत के मद्दे मुकाबिल होगा। और एनिमेटेड फिल्म मोआना 2 का बॉक्स ऑफिस पर राज बरकरार। रिलीज के दूसरे हफ्ते में रिकॉर्ड बिजनेस। $150 मिलियन से तैयार की गई मूवी ने $600 मिलियन से ज्यादा का बिजनेस कर लिया।